guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. बाप रे बाप, ये लाइन पिछले बार हम नहीं बोले थे, तुमको पता है मेरे को कितना खराब लगा था, कितना ज्यादा मिस किए थे हम तुमको। हमको पता चला ये लड़की कैसे कैसे वीडियो बनाई ना, इसकी इतनी ज्यादा फट गई थी। और कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट पढ़ के आप लोग मेरे को कितना ज्यादा मिस किए। आई लव यू। सच्ची बात है, हमारे जो फैमिली वाले हैं ना, आप लोग है ना, इतना ज्यादा प्यार करते हो हम लोगों से कि हम लोग क्या ही बताएं। मतलब जब कमेंट्स पढ़ते हैं ना तो मजा आ जाता है। खैर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपको विश करना चाहते हैं मेरी क्रिसमस। और क्रिसमस का इतना अच्छा टाइम आ चुका है और हमारे साथ रानी वीडियो में कैसे नहीं होती, तो इसीलिए हम इसको दवाई ठूस ठूस के आज बोले कि चलो वीडियो बनाना है। तो जैसा कि क्रिसमस का मौका है, तो क्रिसमस के मौके पर हम लोग आपको ऐसी कोई भी स्टोरी नहीं परोसना चाहते थे। वी थॉट कि हमें कुछ स्पेशल करना चाहिए आप लोगों के लिए, इसीलिए हम लोग ना इस बार अपने किसी सब्सक्राइबर की नहीं बल्कि मेरी खुद की हॉरर स्टोरी या हॉरर एक्सपीरियंस कह सकते हैं, आज उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। मतलब क्रिसमस में डबल धुकुर धुकुर। तो आर यू रेडी गाइज? आर यू रेडी? हम तो भाई रेडी है। आप लोग को रेडी होने के लिए, अरे फिर भूल गए, मतलब एक दिन नहीं आए और आप लोग भूल गए। क्या करना है, सबसे पहले कानों में ईयरफोन्स डाल लो और जैसे हम लोग रूम की लाइट ऑफ कर दी है ना, आप लोग भी ऑफ कर दो। हमारे अगर रियल प्रेमी होगे तो रूम की लाइट्स तो ऑफ कर ही दोगे। सीट की पेटी कस के बांध लो क्योंकि कलेजा धुकुर धुकुर होने वाला है, और फोन को भी कस के पकड़ लो। तो जी, बात है ना मार्च 2020 की, वही मार्च 2020 जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। तो आप लोगों को ना एक बात बताते हैं, 1 मार्च से ना हमारे कॉलेज की तरफ से हम लोगों को टूर पर ले जाया गया था। एंड हमें टूर पर बैंगलोर, गोवा, मैसूर, ऊटी, आई थिंक इतने ही जगह, कोयम्बटूर कहा गया था, बट कोयम्बटूर हम लोग गए नहीं थे। तो मतलब इन 4 जगह पर हम लोग कॉलेज की साइड से टूर पर गए थे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, वो टूर इतना अच्छा था कि आप लोगों को हम बता नहीं सकते हैं। एंड उसका व्लॉग वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगा। हम ना केवल गोवा का ही व्लॉग बना पाए, उसके बाद हम लोग टूर में इतना ज्यादा बिजी हो गए, मतलब चीजों को ना फील करने में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि हम व्लॉग बनाना ही छोड़ दिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे पहले हम लोग गए थे बैंगलोर ना, बैंगलोर के बाद गए थे गोवा के बाद मैसूर, एंड हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था ऊटी। और उसी ऊटी में हमने कुछ ऐसा अजीबो गरीब एक्सपीरियंस किया है ना, फील किया है ना, कि लिटरली हम आज भी सोचते हैं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी रूह कांप जाती है। और ऊटी के बारे में हम बहुत सुने थे कि वहाँ के होटल्स जो होते हैं, मतलब हर कुछ में ना कुछ भूतिया, हॉन्टेड कुछ ना कुछ होते ही रहता है। मतलब ऊटी हॉन्टेड प्लेस के लिए भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो हम तो दीदी को पहले ही बोल दिए थे, जब दीदी ऊटी पहुंच गई थी और मेरे को फोन की थी कि रानी हम ऊटी पहुंच चुके हैं। तो वीडियो कॉल पे हम भी थोड़ा बहुत नजारा देख रहे थे और दीदी को हम पहले ही बता दिए कि दीदी देख लो, ऊटी में होटल में ना चेक कर लेना, कुछ ना कुछ हरकतें तो पक्का होगी। क्योंकि यूट्यूब पे भी आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे कि होटल में ऐसा एक्सपीरियंस हो गए, कुछ दिख गया, कुछ अजीबो गरीब चीज हो गई। मतलब ना बॉलीवुड में भी बहुत सारे जितने भी लोग शूटिंग करने वहां जाते हैं ना, उनके साथ भी ये सब घटनाएं होती ही रहती है। तो रानी ना मेरे को बड़ा ज्यादा डरा दी उस टाइम पे कि ऊटी में भूत रहता है। फिर हम ना अपने फ्रेंड सूरज को बताए। सूरज, आप लोग अगर हमें बहुत पहले से फॉलो करते होगे ना, तो आपको पता होगा कि सूरज कौन है। तो हम सूरज से बोले कि सूरज पता है ऊटी में ना भूत रहता है। तो बोलता है पागल है क्या, हम लोग सही में रहता है। उसके बाद हम लोग बस से आ रहे थे ना, हम लोग देखते आ रहे थे कि भूत है, क्योंकि ना ऐसा ना क्यूरियोसिटी हो जाता है देखने के लिए, बट हमें कोई भूत नहीं दिखा वहां पर। उसके बाद हम लोग होटल आते हैं, ठीक है। होटल हम लोग पहुंचते हैं लगभग 2 से 3 बजे के बीच में। एंड यू नो व्हाट, हमारा जो होटल था ना, वो ऊटी के बीच टाउन में नहीं था, बल्कि एकदम टाउन से दूर पहाड़ों पर हमें होटल मिला था। एंड वो इतना सुंदर था कि क्या पता है, ऑल्दो थोड़ा डरावना भी था, क्योंकि वहां पर ना आसपास दुकान भी नहीं रहते थे। आप 1 किलोमीटर चल के जाओ तब आपको एक दुकान मिल जाएगा। बट ठीक है ना, हमें नेचर के बीच में रखा गया था ताकि उस चीज को हम लोग अच्छे से फील कर सके। तो जैसा कि हमने आपको बताया, 2 से 3 बजे तक हम लोग होटल पहुंचे। फटाफट सभी लोगों को रूम अलॉट किया गया क्योंकि सबको वॉशरूम जाना था, चेंज करना था। एंड मैसूर से जो ऊटी हम लोग पहुंचे थे ना, टेम्परेचर लाइक ऐसे गिरा था। मार्च में वहां का टेम्परेचर लगभग ना 9 से 8 डिग्री तो होगा ही होगा। तो हम लोग सबको ही ना नॉर्मल टॉप एंड जीन्स पहन के गए थे, हमें ठंड लग रही थी। तो हम लोगों को होटल में जाकर के ड्रेस चेंज करना था। तो जब लोग होटल में घुसे, फटाफट हमने ड्रेस चेंज किया। उसके बाद हमें लंच के लिए बुलाया गया। लंच कौन करता है यार, सबको ऊटी देखना था, भूख किसी को नहीं लगी थी। उसके बाद हमारे HOD ने, हमारे फादर ने हमें बोला
कि अब तो 2 से 3 बज गए यहाँ पहुंचने में, कहाँ घूमने जाएंगे। तो एक काम करो, सारे बच्चे अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ आसपास लोकेलिटी में चले जाओ, वहां का नजारा देखो। बगल में वाटर पार्क भी नहीं, सॉरी वाटर पार्क नहीं, कुछ समथिंग पार्क भी था एंड बहुत सारी चीजें थी देखने लायक। तो हमें कहा गया कि जाओ आप लोग देख लो एंड सब लोगों को 8 बजे से पहले होटल लौट करके आ जाना है। हमने कहा कि ठीक है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि ऊटी में आप पहले दिन जाओ और आपको दोस्तों के साथ छोड़ दिया जाए। हम लोग लगभग 5 लोग थे, फोटो हम लोग डाल देंगे, आप स्क्रीन पर देख लेना। हम 5 या 6 लोग, सॉरी 6 लोग थे। हम लोग निकल पड़े ऊटी की गलियों में, वादियों में सैर के लिए एंड इतना खूबसूरत ऊटी की हम लोग क्या बताएं। ऑल्दो ना जब ऊटी में शाम हो जाता है ना, एंड जहां पर हम लोग थे वो क्वाइट डरावना हो गया था, क्योंकि क्या था ना, सड़क पतली सी थी एंड इधर साइड बड़े बड़े पेड़, इधर साइड बड़े बड़े पेड़, और हम लोग चल रहे पहाड़ों के बीच में। एंड यू नो व्हाट, ऐसा लगता था कि पेड़ से अभी निकल के कोई आ जाएगा, क्योंकि हम लोग निकले थे 4 बजे होटल से एंड चलते 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 हम लोग बहुत दूर चले गए। एंड यू नो व्हाट, रास्ते में लाइट नहीं, कुछ नहीं, इनफैक्ट एक परिंदा भी नहीं दिख रहा था। और हमें ना होटल पहुंचने में थोड़ी तो लेट हो गई थी। हमें कहा गया था 8 बजे तक सब पहुंच जाना, क्योंकि उस दिन होलिका दहन था एंड नेक्स्ट डे होली बनने वाली थी। तो फादर ने बॉनफायर एंड ऑल का इंतजाम किया था कि हम लोग सब मिलके नाचेंगे। ऐसे भी हमारे कॉलेज में इतना डांस होता है ना कि क्या बताएं। तो हम लोग को लौटने में तो लेट हो गया, क्योंकि हम लोग ना लाइक काफी दूर निकल चुके थे होटल से। चलते 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 पता नहीं चला, और रात में माय गॉड जब लौट रहे थे ना रानी, केवल पहाड़ के बीच से कुत्ते चिल्ला रहे थे भाऊ, और हम लोगों को लग रहा था अरे यार ऑटो मिलो ऑटो मिलो, ऑटो मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद ना डर के मारे ना हमारी हालत खराब हो गई थी, ठंड भी लग रहा था, जल्दी जल्दी भागना भी था, और रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। और हर 2 मिनट के बाद भाऊ, उधर से पेड़ से कुछ कट कर रहा था। हम लोग बोले आज हम लोग मर जाएंगे। तो दीदी लाइट्स भी नहीं था? कुछ नहीं, लाइट्स भी बहुत कम था, मतलब बहुत दूर चलो तो एक लाइट मिल जाएगा। मतलब इट्स क्वाइट डेंजरस, कि डेंजरस हो सकता है, बट गलती हमारी थी कि हम लोग दूर निकल गए थे। बट हमें था कि हमें होटल पहुंचना, अदरवाइज फादर डांटेंगे। फटफट दौड़ के हम लोग उस दिन होटल पहुंच गए। होटल पहुंचने के बाद एक क्लिप डालेंगे, आप जरा देखना। ओ माय गॉड, हम लोग कितना डांस कर रहे हो इस दिन होलिका दहन के लिए बॉनफायर में। मतलब ये सब टाइम ना बेस्टेस्ट टाइम है मेरे लाइफ का। बॉनफायर के बाद हम लोग सारे लोग गए डिनर करने के लिए, ठीक है। डिनर करते करते लगभग 11:30 तो हो ही गया था। एंड उस दिन हम लोग मैसूर से निकले थे सवेरे सवेरे एंड पूरा टाइम हमने ट्रैवल किया है। ट्रैवल करने के बाद हम लोग ऊटी केवल पैर से हम लोग घूम रहे थे चल चल के, तो थकावट बहुत ज्यादा हो गई थी। तो मेरा जो रूम था ना, मेरा रूम बहुत अच्छा नहीं था, ऑल्दो होटल बहुत अच्छा था, रोल नंबर के वाइज सबको रूम अलॉट हुआ था, बट किस्मत खराब थी। गोवा में हमें बेस्ट रूम मिला, मैसूर में हमें बेस्ट रूम मिला, ऊटी में ना हमारी किस्मत ने हमें लाइक धोखा दे दिया, वहां पर हमें अच्छा रूम नहीं मिला। अदरवाइज बाकी लोगों के रूम के सामने तो बालकनी वगैरह थी एंड उससे पहाड़ दिखते थे, अच्छी अच्छी वादियां दिखती थी। एंड हमारा रूम था ना आई थिंक कोने में था, 1st फ्लोर पर था शायद, हाँ। एंड कांच की खिड़की थी एंड उसके पीछे ना कचरा फेंका जाता था, तो हमारे रूम से कोई नेचर वेचर कुछ नहीं दिखता था। तो हमें कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि 2 दिन का तो स्टे था, वो भी रात में बस सोने के लिए, बाकी तो दिन भर बाहर घूमना था। तो हम लोग डिनर विनर करके आए, ठीक है। उसके बाद हमारे रूम में हम 3 जन रहते थे। तो उस टाइम ना हमें इतनी थकावट हो गई थी, ऑल्दो मुंह में मेकअप था, बट मेरा ना हिम्मत नहीं हो रहा था कि हम जा करके मेकअप साफ करें एंड ऑल। हम जाते के साथ बेड पर सो गए। हमारी एक और रूममेट थी, वो भी सो गई। एंड मेरी वहां पर एक फ्रेंड है, तो उसको है ना अपने स्किन से बहुत प्यार है, तो वो कभी भी ना स्किन केयर किए बिना नहीं सोती है। माय गॉड, और ऊटी की ठंड थी, हम बोले बहन जा तू मुंह धो, मेरे को नहीं धोना ऊटी के ठंड में मुंह। तो वो गई अपना स्किन केयर वगैरह कर रही, ठीक है। मेरे को नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, हम सो गए। और सोने के बाद रात में ना अचानक से 2 बजे के करीब या 1:30 बजे के करीब अप्रॉक्स मेरी नींद खुली। एंड मेरी नींद ना एक आवाज से खुली थी, और वो आवाज रानी तुम बताना चाहोगी कैसा था? जो रूम वो लोग को मिला था, उस रूम के सारी खिड़कियां कांच के थे, शीशे के थे, और शीशे में पर्दे लगे हुए थे, और बाहर कचड़े फेंकाते थे। तो दीदी को रात में ऐसा साउंड आ रहा था ना कि कोई अपने नाखूनों से उस कांच पे ऐसे ऐसे स्क्रैच कर रहा, और वो आवाज बहुत ही ज्यादा क्रिंजी और क्रीपी लगता है। चर चर बहुत गंदा आता अपने नेल से अगर कोई कांच पे ऐसे ऐसे करे। एंड मेरे को ऐसा भी फील हो रहा था ना, जो खिड़की की छिटकिनी होती है ना, ऑल्दो वो लॉक थी, लेकिन मेरे को लग रहा था वो ऐसे से हिल रही है, लग रहा था कोई उसको हिला रहा था। एंड किसी के ना चलने की, पैर की अजीब सी, मतलब एक आवाज नहीं थी, 4-5 टाइप की आवाज ना मिक्स थी। और मेरे को लगा हम नींद में है क्या। उसके बाद तो मेरा नींद खुला, ठीक है। उसके बाद हम कान लगाए कि आवाज आ कहाँ से रही है, और हमारा खिड़की, जिस खिड़की से आवाज आ रही थी, एंड बाथरूम बगल में सटा हुआ था। फिर हम सोचे
बाथरूम से आवाज आ रही है क्या। उसके बाद हम अपने अगल बगल अपनी रूममेट को देखे, हम ना बहुत फट्टू है तो हम बीच में सोते थे एंड मेरे अगल बगल मेरी दोनों रूममेट्स होती थी, मतलब मेरी दोनों फ्रेंड्स होती थी, ठीक है। हम देखे कि दोनों अपने अपने जगह पे है। उसके बाद ना मेरे को समझ नहीं है कि आवाज आ कहाँ से है। हम करीबन 5 से 10 मिनट ना चुपचाप से केवल वो आवाज सुन रहे थे और मेरे को समझ नहीं आ रहा था वो आवाज खिड़की का है या बाथरूम का है। जब लास्ट में मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ ना, मेरी जो फ्रेंड जो कि स्किन केयर एंड ऑल करती है उसको हम बोले हल्का सा कि सुन ना उठ, वो उठ ही नहीं रही है, वो घोड़े बेचकर सो गई थी। उसके बाद ना मेरी फटी पड़ी थी, मेरा कलेजा इतना तेज धुकुर धुकुर कर रहा था और डर के मारे लिटरली मेरा आवाज नहीं निकल रहा था, क्योंकि उस टाइम पर ना हम अकेले थे। हम सोचते थे बाथरूम से कोई निकल गया तो हम क्या करेंगे, मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा वहीं पर, हम तो खत्म। उसके बाद हम और धीरे धीरे बोल रहे हैं, मतलब हम सोच रहे थे कोई मेरा आवाज ना सुन ले कि हम जग गए हैं, हम उसको देख लिए हैं। मतलब उस टाइम डर में ना कुछ भी आप सोचते हो। मेरी फ्रेंड उठ ही नहीं रही है। ऑब्वियसली हम लोग इतने ज्यादा थके हुए थे ना कि एक बार सोने के बाद नींद नहीं खुलती है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसको उठाए कैसे, और डर के मारे ना मतलब मेरे से ना ऐसे करवट भी नहीं लिया जा रहा था कि मतलब बेड ना हिले, चादर ना घस के कहीं कोई देख ना रहा हो। और हमारा ना ब्लैंकेट अलग था, हम लोग तीनों जन अलग अलग ब्लैंकेट में सोते थे, ठीक है। अपना अपना घर से ब्लैंकेट लेकर के गए हुए थे। अब हम उसके ब्लैंकेट में हाथ डाल रहे हैं कि इसको चींटी काटेंगे। वो दिमाग खराब औरत क्या की था, ब्लैंकेट में खुद को लपेट ली थी और मेरे को कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा था उसके ब्लैंकेट में हाथ घुसाने के लिए। और मेरे को लिटरली समझ नहीं आ रहा था। हम सोच रहे थे कि यार ये आवाज एकदम ऐसे बढ़ी जा रही है और पता नहीं किस चीज की आवाज है। उसके बाद मेरे को फील होता है कि हमारा जो दरवाजा था उधर से भी आवाज आई। अब हम पागल हो रहे थे। हम क्या किए, कंबल के ऊपर से उसको चींटी काटे, पर ऊटी में ठंड होती है, हमारा ब्लैंकेट मोटा था, उसको चींटी नहीं लग रही थी, मतलब जो हम काट रहे थे उसको कुछ फील नहीं हो रहा था। लास्ट में हम क्या किए, अंदर हाथ घुसा लिए जबरदस्ती और जोर से उसके हाथ में चींटी काटी, या मे भी पेट में काटे, कहीं तो काटे थे। वो उठ गई, ठीक है। उसके बाद हम उसको बोले चुप 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 आवाज सुन। तो वो 2 मिनट ना पहले तो नींद से जैसे उठी, अचानक से अकबका गई कि क्या हुआ। हम बोले चुपचाप आवाज सुन। उसके बाद ना 10 मिनट का ऑकवर्ड साइलेंस हमारे बीच में, ठीक है। जो तीसरी वाली दोस्त थी हम लोग उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो तो जो आके सोई थी ना वो उठ ही नहीं रही थी। हम लोग बोले छोड़ दो इसको, पहले तुम आवाज सुनो और देख आवाज आ किधर से रहा है। तो वो दोस्त मेरी क्या बोलती है कि पता है प्रिया, तुम लोग सो गई थी और हम स्किन केयर करने के लिए जागे थे ना, मेरे को तभी आवाज आया था उस टाइम पर, लगभग रात के 12 बजे करीबन, जबकि हम और एक और फ्रेंड सो चुके थे। एंड वो बोली उसको इतना डर लगा ना कि वो बिना स्किन केयर किए चुपचाप से बैठ गई एंड महटिया के बैठ गई, क्योंकि नींद तो आती नहीं है। एंड वो बोली ना कि वो हम लोगों को नहीं उठाई क्योंकि हम लोग भी थके आ रहे थे ना, तो वो बोली कि हम क्यों नींद खराब करें। वो क्या सोची कोई प्रैंक कर रहा है, क्योंकि ऐसे प्रैंक ना ऑब्वियसली आप लोग टूर पे जाते हो तो दोस्त यार करते हैं। हमारे कॉलेज के हमारे जो बॉय फ्रेंड्स थे ना, मतलब मेल फ्रेंड्स, वो लोग बहुत शैतान थे, तो वो लोग ऐसा कर सकते थे। तो उसको ऐसा लगा, तो वो बोली ना कि अब चुपचाप से महटिया गया, और महटियाए उसको कब नींद आ गई उसको पता नहीं चला। अब जब वो ऐसा पता ही ना, वही हम बोले कि अगर कोई बदमाशी करता है तो बदमाशी 5 मिनट के लिए करता है, 10 मिनट के लिए करता है। वो 12 बजे से सुन रही थी, अभी 2 से 3 बजने वाले थे। इतने देर तक कोई प्रैंक तो ठंड में बाहर नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात रानी पता है क्या, कि जो दरवाजा के पास जो कर रहा है मान ले प्रैंक है, खिड़की जहाँ की बाहर कचरे फेंके जा रहे हैं वहां कोई कैसे घुस के प्रैंक करेगा। कौन इस वक्त रात के 3 बजे होटल से बाहर निकलेगा। अब ना हम लोग सोच रहे थे ना कि चलो खिड़की ना, पर्दा खिड़की से हटा के देखी हुई कांच की खिड़की दिख जाएगा, लेकिन हालत फटी हुई थी। हिम्मत नहीं हो रही थी ना कि हम लोग बेड से तक उतरे। मतलब कसम से बता रहे, हमारा शरीर था ना ऐसे सिकुड़ गया था, एक तो ठंड, एक डर के मारे, और डर के मारे और ठंड लग रही थी। मतलब हालत टाइट थी बाबा। और उसके बाद तो पता ही है कि जब डर लगती है तो सुसु भी बहुत जोर से लग जाती है। और ये लोग जो दोनों चिपक के एक दूसरे के साथ बैठी थी ना, हिम्मत ही नहीं हो रहा था ये लोग को कि वॉशरूम भी जाए। फिर अचानक से मेरे को फोन आता है 2:30 पौने 3 बजे। मेरा तो डर गए, क्योंकि रात में ऐसे दीदी कॉल कर दी, क्या है क्या नहीं, मतलब बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं ना। तो हम तुरंत से उठाए तो ये इधर से कुछ बोले ना, हम बोल रहे हेलो। हम सोचे कि कहीं गलती से तो दब नहीं लग गया, क्योंकि लास्ट मेरे को ही बात करके सोई थी। फिर देख रहे हैं कि फिर कॉल आया, हम कट कर दिए। मेरे को लगा मे भी गलती से लग गया होगा, लेकिन फिर देख रहे हैं कि फिर आया। तो फिर ना ये मेरे को मैसेज करती है, ठीक ना, कॉल पे रखी है और इसके मुंह से बोल ही ना निकले, बोल नहीं रही और मेरे को टेक्स्ट कर रही है। बस इतना बोली ऑनलाइन आओ, ठीक है। तो ठीक है, हम बोले ठीक है, ईयरफोन लगा के फिर देख रहे कि ये टेक्स्ट कर रही है कि रानी अभी ना मेरे को कुछ कुछ बोलो, अभी कुछ कुछ बोलो, मेरे से कुछ मत पूछो और बस तुम बोलते रहो, मेरे को बस लगे कि तुम मेरे से बात कर रही हो। फिर हम इसको थोड़ा सा इसका माइंड डाइवर्ट किए, हम बोले फोटोज भेजो, उस पर डिस्कस किए, फिर ऐसे ऐसे हुआ।
फिर अपने फोन से हनुमान चालीसा बजा दी थी। नहीं, हम बताते हुआ क्या था, बाथरूम आ गया था ना, डर के मारे हम लोग बाथरूम नहीं जा रहे थे क्योंकि वी वर कंफ्यूज ना कि आवाज कहाँ से आ रही है, बाथरूम से आ रही है या फिर खिड़की से आ रही है। और हम और मेरी फ्रेंड यही सोच रहे थे कि अगर बाथरूम में चले गए और कोई वेंटिलेटर तोड़ के आ गया उसके बाद क्या होगा, क्योंकि लिटरली बता रहे, एक तो आप सुनते हो ना कि पहाड़ों में ऐसा ऐसा होता है, उसके बाद आप ये चीज फील कर रहे हो रात के 3 बजे, जो कि एकदम सही टाइम नहीं है, हमारी लिटरली लग चुकी थी। तो रानी को इसीलिए हम कॉल किए थे कि अगर हम मर जाएंगे ना रानी, तो एटलीस्ट मेरी बहन को पता होगा कि दीदी मर गई, दीदी के साथ ऐसा ऐसा हुआ था। कुछ लेकिन हाँ, इस टाइम पे ना बहुत सारे खराब मतलब दिमाग में थॉट्स आने लगते हैं, लेकिन कैसे दीदी नहीं, उसके बाद तुम लाइन पर थी ना, उसके बाद हम और मेरी फ्रेंड ये भी डिस्कस किया कि हमारा जो फ्रेंड है सूरज, उसको कॉल करते हैं, क्योंकि लिटरली वो चीज इतना ज्यादा अजीब हो गया था ना, मतलब अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, हमें इतना डर लग रहा था। उसके बाद हम लोग सोचे कि फादर के पास फोन करें क्या, फिर रात को 3 बजे एचओडी को उठाना अच्छा नहीं लगता, किसी टीचर को परेशान करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी हमने बताया ना ऐसे प्रैंक्स हो चुके थे, तो हमें लगा था मे भी कोई होगा, मे भी कोई नहीं होगा। उसके बाद मेरी जो दोस्त थी वो बोली नहीं सूरज को कॉल मत कर, वो पागल है, वो और हल्ला करने लगेगा, होटल को सर पे उठा लेगा, पता चला बात जैसा बात नहीं हुआ, फालतू में हम लोग डांट खा ले। फिर हम सोचे हाँ ये भी बात सही है, और रात के 3 बजे किसी को कॉल करके उठाना अच्छा नहीं लगता। जैसे तैसे रानी लाइन पे थी, हम और मेरी फ्रेंड ये, और एक तो घोड़े बेच के सो रही थी, उसको तो मतलब दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था, हम लोग भी बोले सोने दो बेचारी को। उसके बाद हम लोग इतना डरे, हनुमान चालीसा चला करके बैठ गए हैं, एंड मेरे को लास्ट याद है 4:45 बजे सुबह तक वो आवाज आई है, वो आवाज लिटरली आई। उसके बाद हम कब सो गए ना मेरे को नहीं पता चला, और तुम तो पहले ही सो गई थी, ये तो ना लास्ट तक टिकी भी नहीं थी, बेवकूफ लड़की, थके हुए हम थे, डरे हुए हम थे, नींद इसको आ रहा था। तो होली के इतने सारे तैयारी कर रहा था, तो घर पे तो अकेले हम थे, ये तो थी नहीं, तो हम तो पूरा दिन भर काम वाम किए थे, क्योंकि हमारे यहाँ होता है ना कि होलिका दहन के दिन पकौड़ी बहुत सारे बनते हैं, बचका वचका सब बनता है। उसके बाद अचानक से ये चीज अनएक्सपेक्टेड था, हम भी बोलते बोलते कब सो गए ना पता नहीं चला है। और इसके साथ फिर तुम एक बार भी दीदी चेक नहीं की थी? नहीं बताते हैं। सुबह उठे ना, सुबह लगभग 6 बजे मेरी नींद खुली, और वो नींद इसीलिए खुली क्योंकि उस दिन होली का दिन था, ठीक है। और कॉलेज के जितने भी लड़के लड़कियां थी सब लोग रंग लेके सुबह ही सबके रूम में जाकर के सबको गंदा कर रहे थे, रंग लगा रहे थे, क्योंकि उसके बाद तुम लोग नहा करके बाहर निकलने वाले थे ना, तो नहाने के बाद तो आप रंग नहीं लगाओगे, कोई भी गुस्सा हो जाएगा। तो हमारे रूम का भी ना दरवाजा जोर से किसी ने ठक 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 किया, हम लोग डर गए, हम और मेरी फ्रेंड लाइक कौन है, मतलब जो अभी हल्का हल्का कर रहा था वो आ गया क्या। और ऊटी में ऐसा है कि टेम्परेचर इतना कम रहता है, ठंड में होता है, ठीक है, सुबह जल्दी नहीं होती है, 6 बजे भी ना अंधेरा था, हम लोग लाइक प्रॉपर डर गए। फिर फोन से हमने टाइम देखा तो हम लोग देख रहे 6 बजे, उधर से सब फिर बाहर से हल्ला करने लगा कि निकलो निकलो, रंग खेलना है रंग खेलना है। उसके बाद हमारी सांस में सांस आई, सांस में तेरी सांस मिली। उसके बाद ना फिर हम लोग सोचे कैसे सो गए सोने के बीच में, लेकिन तब तक वो आवाज हट गई थी। उसके बाद उस टाइम पर तो हमने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर हमारा फ्रेंड जो सूरज आया, मतलब हमारी बॉन्डिंग जिससे अच्छी है हम लोग वही शेयर करेंगे ना, क्योंकि मे बी किसी ने प्रैंक भी किया होगा, बट आई डोंट थिंक किसी ने प्रैंक किया था। कचड़े में जाके कोई प्रैंक नहीं करता है। फिर हमने सूरज को बताया, सूरज बोला कि तुम लोग मेरे को कॉल क्यों नहीं की। हम लोग बोले हम लोग खुद नहीं समझ में आ रहा था, और कॉल करते भी तुम क्या करता वहाँ कचड़े में तो नहीं घुसता। उसके बाद ब्रश व्रश करने के बाद जब सब हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया, सब लोग अपने अपने रूम में चले गए रेडी होने के बाद, तो हम लोग ना अपना खिड़की खोले जब पूरा एकदम धूप आ गया था, तब डर के मारे उतनी देर तक हमने खिड़की नहीं खोला था, पर्दा वर्दा नहीं हटाया कि क्या है क्या नहीं है। और लिटरली जब हम लोग खिड़की खोल के झांके ना, तो हमें क्या दिख रहा है, वो ऐसे करके स्लैंट जैसा पहाड़ नीचे गया है, जैसे होटल है ना वो पहाड़ी पर था, और उसमें पूरे कचड़े फेंके हुए हैं। एंड लिटरली इट्स नॉट पॉसिबल कि वहां पर कोई इंसान आकर के वो ऐसे ऐसे स्क्रैच करे। हम लोग बाथरूम में गए, हम लोगों ने वेंटिलेटर से पूरा कम्बोर्ड पर खड़ा होकर झांका वाका, हमें वैसा कुछ नहीं दिखा ना कि कोई इंसान आकर वो सब काम करेगा। तो ये चीज तो बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग थी, पर ठीक है ना, वहां पर ना मस्ती मजाक ये सब का माहौल था, तो उस टाइम पर दिमाग से निकल गया। क्योंकि फिर क्या था कि हमें तैयार होकर के फटाक से निकलना था, दिन भर का प्लान था हमारा। शुक्र मना कि कुछ दिखा नहीं, कुछ नहीं दिखा एग्जैक्टली। अगर दिख जाता हम लोग मर जाते वहीं पर। उसके बाद चलो अगला दिन जो हुआ, मतलब वही होली वाला दिन, हम लोग पूरा ऊटी घूमे। उसके बाद शाम के 7 बजे हम लोग होटल आ गए, हमें डिनर करवाया गया। और डिनर के बाद फिर क्या था कि नाचने के बाद रूम में जाओ सोने। हम और मेरी फ्रेंड बोले हम लोग नहीं जा रहे सोने, मतलब क्योंकि हालत फट चुकी थी, कहीं फिर से रात में वही सब चीज ना हो। एंड वो ऊटी में हमारा लास्ट नाइट था। हम लोग बस ना फादर से बोले भी क्या कि हमें ऐसी सी आवाजें आ रही है, मतलब ये कितना बचकांड लगता है। उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें, आज रात सोएंगे नहीं, आज रात जागे रहेंगे। तब तक फिर ये प्लान बन गया हम सारे फ्रेंड्स में कि जैसा कि ऊटी का हमारा लास्ट नाइट था वहां पर, एंड पूरे टूर का भी वो लास्ट ही था। उसके बाद अगले दिन ना हमें सुबह ऊटी से निकल करके देन कोयम्बटूर जा करके ट्रेन पकड़ना था।
बैंगलोर नहीं, रांची के लिए, मे बी समथिंग कुछ, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या सोचा कि हम लोग रात में पार्टी करेंगे, एंड हम जितने भी फ्रेंड्स थे सारे लोग हमारे रूम में इकट्ठा हुए, और फिर हमने बोला कि देखो आज फिर आवाज आएगा, आज फिर आवाज आएगा, आज तुम लोग को सुनाएंगे। एंड हम लोग 5 जन रूम में थे, ऐसे तो हम लोग 3 जन का रूम था, 6 जन थे, सॉरी 6 जन थे एक रूम में, और हम लोग बैठे हुए थे। उस रात हमने बहुत सारी गप्पे लड़ाई एंड लाइक एक सक्सेसफुल टूर के लिए चीयर्स किया। सारी रात हमने बातें की, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं कुछ नहीं आई। कौन नहीं आई बहन? मतलब आवाजें नहीं आई? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एंड लिटरली हम लोग खिड़की के पास बैठे हुए थे कि अब आवाज आएगा, अब आवाज आएगा। एंड उस दिन बिल्कुल आवाज नहीं आया। लगभग 3:30 बजे तक हमने गप्पे लड़ाई। उसके बाद सबको नींद आ गई, क्योंकि मतलब चाह रहे थे हम लोग जागना कि मे भी आवाज आएगा, बट हम लोग इतने थके हुए थे ना, मतलब कि ऐसे ऐसे करके जाग रहे थे, ऐसे ऐसे करके जाग रहे थे, बट अभी नींद आ गई, हम लोग सो गए। और सोने के बाद 3:30 बजे सोए, 5 बजे हम लोग सुबह सुबह उठ भी गए, क्योंकि हमें निकलना था, हमारी बस आकर के खड़ी थी। तो बस हमने शुक्र मनाया कि भाई साहब खत्म हो ये जो ऊटी का होटल है, जाओ यहाँ से, टाटा बाय बाय, अब दोबारा उस होटल में नहीं जाना। भगवान जाने वो क्या था कि वो बहुत क्रीपी था। एंड हम लोगों को ना ये भी लग रहा था, मतलब जो मेरी फ्रेंड थी ना, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो रात में ऊटी में हम लोग 9-10 बजे सुनसान सड़क पे घूमे है ना, पीछे पीछे आई होगी, मे भी हो सकता है, यू नेवर नो। क्योंकि रात में ऐसे ना पहाड़ों में घूमना नहीं चाहिए, और हम लोग लिटरली रास्ता भी भटक गए थे थोड़ा बहुत, तो हमें होटल आने में लेट हो गया था। एंड होली का टाइम ऐसा होता है ना जब ये एनर्जीज थोड़ी सी एक्टिव हो जाती है, मतलब कोई भी पर्व त्योहार के टाइम पर। तो मे भी ऐसा हो सकता था, क्योंकि हम लोग लाइक लिटरली 1 घंटे तक सुनसान रोड में चले बिना लाइट बत्ती, एंड चारों ओर पेड़ वेड़। वो तो हमारे साथ बॉयज थे कि हमें हिम्मत था, अदरवाइज वो बिल्कुल सेफ नहीं था। पर माय गॉड, ये जो भी एक्सपीरियंस था, मतलब कि बहुत डरावना था। मतलब अगर दीदी को बस फील होता, ये सुनाई देता तो समझ में आता, पर 2 जन को सुनाई दे रहा है, दोनों को सेम फील हो रहा है, तो कुछ तो हो सकता है। एंड फिर हमने सबसे पूछा भी, मतलब जब हम लोग ट्रेन पर आ गए, कि ऐसा कोई प्रैंक किया था क्या? तो सब बोला था पागल है क्या, हम लोग क्यों करेंगे, पागल है क्या, वहाँ हम लोग कैसे क्यों जाएंगे, बट भगवान जाने। तो बस यही थी आज की स्टोरी क्या मेरा एक्सपीरियंस था, जो कि श्योर नहीं है वो क्या था, लेकिन जो था बहुत गंदा था यार। मतलब पूरे टूर में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन लास्ट मेरा भी लग पड़ा था। बाकी भी 1-2 लोगों को हुआ था एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि हमें हुआ था। हमारी एक और 2-3 दोस्त थी जिन्होंने बताया कि उनके रूम से भी आवाजें आती थी, उनके यहाँ भी ऐसा होता था, बट किसी के साथ वैसा कुछ डरावना मतलब एक्सट्रीम नहीं हुआ था, सबको थोड़ा थोड़ा फील हुआ था। आप लोग बताना कि आप लोगों में से कौन कौन पहाड़ों पे गया है, एंड किसने किसने ये सारी चीजें फील की है। एंड जो पहाड़ी लोग हैं, सच में वहां पर ऐसा होता है क्या, मतलब हमारे एरिया से ज्यादा वहां पर नेगेटिव एनर्जीज एक्टिव रहते हैं क्या? मे भी वहाँ बहुत सारे पेड़ है तो पनाह मिल जाती होगी, भगवान जाने, जो भी था। छोड़ा, हमें जाते थे सोचना, हमको थोड़ी एग्जाम में लिखना है। लेकिन जो भी बोलो ना, मजेदार था, क्योंकि वो भी रानी ना अपना एक टाइप का एक्सपीरियंस था। अजीब, अरे पागल औरत। नहीं, हम और जो मेरी दोस्त है ना, हम लोग लिटरली ऐसे ना बैठे हुए थे, और ऐसे थे कपल की तरह, आवाज आई, हम लोग ऐसे ऐसे करके ना पूरा रात काटे हैं, लेकिन मजेदार था। आपको बताना, आपको सुन करके कैसा लगा? तो दीदी, तुम फिर जाना चाहती हो ऊटी में? हाँ, वाई नॉट। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर मेरे को कंटेंट मिल जाएगा, यू नो। और अभी तो हम रिकॉर्ड नहीं किए थे ना, वो तो हम रिकॉर्ड करेंगे, पक्का रिकॉर्ड करेंगे आवाज के साथ। लिटरली यार, हम व्लॉग बनाते ना तो ये सब चीज रिकॉर्ड होता, बट हम गोवा का व्लॉग बना के छोड़ दिए। आप लोग चैनल पे जा करके देखना, जोश में आ गए थे। खैर दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। वी होप आपको पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो क्या करना है बताओ? पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। नए हो और हमारा फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपके साथ भी ऐसे कोई हॉरर एक्सपीरियंस हुए होंगे ना, तो आप हमसे शेयर कर सकते हो। सारे आपको हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।